नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आज आपके लिए लेके आया है संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड से पेज नंबर 840 से एक ऐसा उद्धरण जो आपको हतप्रभ कर देगा कि कैसे मृत्यु को ब्रह्मा ने बनाया। तो आज साथियों हम जानेंगे कि मृत्यु जो है वह पहले लोगों की मृत्यु नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब देखा ब्रह्मा ने कि सृष्टि में सारे जो लोग हैं वह बहुत लंबी उम्र तक जी रहे हैं, चिरायु जी रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने परेशान हो गए कि ये लोग मर क्यों नहीं रहे हैं। और जब लोग मर नहीं रहे हैं तो वह आग बबूला हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। तो यह दृष्टांत महाभारत, संक्षिप्त महाभारत के पेज नंबर 840 पे द्रोण पर्व में दिया गया है। तो साथियों, मेरा दायित्व बनता है कि आपको इस अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त कराऊं, इसीलिए यह उद्धरण मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो इसमें व्यास जी और नारद जी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या चर्चा करते हैं, इसमें क्या कहते हैं। राजा की बात सुनकर नारद जी ने कहा, यानी जो चर्चा चल रही है, कहा, राजन, आदि में सृष्टि के समय पितामह ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की तो उसका संहार होता ना देख उसके लिए वो विचार करने लगे। सोचते सोचते जब उन्हें कुछ समझ में ना आया तो उन्हें क्रोध आ गया। उनके उस क्रोध के कारण आकाश से अग्नि प्रकट हुई और वह संपूर्ण दिशा में फैल गई। भगवान ब्रह्मा ने उस अग्नि से पृथ्वी, आकाश एवं संपूर्ण चराचर जगत को जलाना आरंभ किया। यह देख रुद्र देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर जी के आने पर प्रजा के हित के लिए ब्रह्मा ने कहा, बेटा, तुम अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ये अभिष्ट वस्तु पाने योग्य हो। बताओ तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं। तुम्हें जो भी अभिष्ट होगा उसे मैं पूर्ण करूंगा। अब ब्रह्मा जी ने कहा, किसको? रुद्रदेव को। रुद्रदेव कौन? महादेव। तो महादेव को जब उन्होंने वरदान देने के लिए कह दिया कि तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा, तब रुद्र ने कहा, प्रभु, आपने नाना प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की है, किंतु वे सभी आज आपकी क्रोधाग्नि में दग्ध हो रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुझे दया आती है। भगवान, अब तो उन पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान, अब तो उन पर प्रसन्न हो जाइए। वह क्यों जले, वह क्यों मरे? क्योंकि आपकी जो क्रोधाग्नि है इससे लोग जल रहे हैं, जिससे नाना प्रकार के प्राणी आपने बनाए हैं वे सारे मर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी तो वरदान देने के लिए कटिबद्ध थे, और कटिबद्ध होने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी देवी जगत के भार से पीड़ित हो रही थी, इसी ने मुझे संहार के लिए प्रेरित किया। यानी ये हमारी पृथ्वी जिस पर हम लोग रह रहे हैं, यह पृथ्वी ब्रह्मा जी से कह रही है कि मेरे ऊपर जो भार है इसको ब्रह्मा जी कम करो। वो परेशान हो गई थी, वो ब्रह्मा जी को प्रेरित कर रही थी। इसी से ब्रह्मा जी प्रेरित थे और वो परेशान हो रहे थे कि कैसे मैं इन सबको खत्म करूं, इनसे भार को कम करूं। पहले लोग मरा ही नहीं करते थे, लेकिन देखिए ब्रह्मा जी ने कैसे लोगों को मारने का ये प्रचलन किया, मृत्यु का जन्म कैसे किया, मृत्यु को पैदा कैसे किया, आप इस भाग में आप देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसी ने मुझे संहार के लिए प्रेरित किया है, यानी पृथ्वी ने। तो इस विषय में बहुत विचार करने पर भी जब कोई उपाय ना सूझा तो मुझे बहुत क्रोध चढ़ाया। रुद्र ने कहा, भगवान, संहार के लिए आप क्रोध ना करें, प्रजा पर प्रसन्न हो। आपके क्रोध से प्रकट हुई आग पर्वत, वृक्ष, नदी, जलाशय, तृण, घास आदि संपूर्ण अस्थावत जंगम रूप जगत को जला रही है। अब आपका क्रोध शांत हो जाए, यही वरदान मुझे दीजिए। जब ये वरदान उन्होंने मांगा, और प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे सभी प्राणियों की रक्षा हो। अब ब्रह्मा जी तो वचन पालन करना ही था, उन्होंने तो वरदान देने के लिए कह ही दिया था। तो उन्होंने क्या किया, इसके बीच में फिर नारद जी का भी संवाद आ गया, जो पहले चर्चा चल रही थी व्यास जी से। अब नारद जी कहते हैं, शंकर जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रजा कल्याण के लिए उस अग्नि को पुनः अपने में लीन कर लिया, अपने आप में समाहित कर लिया। उसे लीन करते समय उनकी सब इंद्रियों से एक स्त्री प्रकट हुई, यानी उनकी जो इंद्रिय थी, जितनी भी इंद्रिय थी, वहां से एक एक स्त्री प्रकट हुई। उसका रंग काला, लाल और पीला।
उसकी जिह्वा, मुख और नेत्र भी लाल थे। ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यु कहकर पुकारा और बताया, मैंने लोगों का संहार करने की इच्छा से क्रोध किया था, उसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अतः तुम मेरी आज्ञा से इस संपूर्ण चराचर जगत का नाश करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। अब मृत्यु को पैदा कर दिया, क्या ये जरूरी था? उसी पे ब्रह्मा जी को जनसंख्या उसी पे रोक के रखनी थी, जरूरी था आगे का निर्माण करते, वही लोग जीते रहते, अपना जीवन जीते। लेकिन यहां मृत्यु का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, यह स्पष्ट होता है। लेकिन मृत्यु मुस्लिम की भी होती है, ईसाई की भी होती है, बुद्धिस्ट की भी होती है। तो आखिर ये ब्रह्मा की बनाई मृत्यु सबके लिए काम कैसे करती है? जबकि ब्रह्मा की ना पूजा मुस्लिम करता है, ना ईसाई करता है, ना अन्य धर्म वाले करते हैं, लेकिन ये मृत्यु जो है वो सबके लिए काम करती है। तो ब्रह्मा जी को अन्य लोग नहीं जानते, लेकिन मृत्यु सबको जानती है। यही हमें सोचने समझने वाली बात है कि कैसे हमको गोल गोल करके घुमाया गया है, ये कि मृत्यु को ब्रह्मा ने बनाया। यही इस कहानी से हम ये देखते हैं कि कैसे हमें बेवकूफ बनाते हैं। अब यहां पे देखिए मृत्यु कितनी दयालु है, मृत्यु है कितनी दयालु है, वो ब्रह्मा जी से क्या कहती है। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा सुनकर वह स्त्री अत्यंत सोच में पड़ गई, फिर फूट फूट कर रोने लगी। बताओ, मृत्यु फूट फूट कर रोने लगी। ये गजब इन्होंने लिखा है और ये लेखक कमाल के हैं, यही हम आपको सुनाना चाहते थे। तो मृत्यु फूट फूट कर रोने लगी, उसकी आंखों से जो आंसू झर रहे थे उसे ब्रह्मा जी ने हाथों में लिया और उसे भी सांत्वना दी। तब मृत्यु ने कहा, भगवान, आपने मुझे ऐसी स्त्री क्यों बनाया? क्या मैं जानबूझकर यह अहितकर कठोर कर्म करूं? मैं भी पाप से डरती हूं, मेरे सताए हुए लोग रोएंगे, उन दुखियों के आंसू से मुझे बड़ा भय हो रहा है, इसलिए मैं आपकी शरण आई हूं, मुझे वर दीजिए। मैं आज से धेनुका आश्रम में जाकर आपकी ही आराधना में संलग्न हो तीव्र तपस्या करूंगी। रोते बिलखते लोगों के प्राण लेने का काम मुझसे नहीं हो सकेगा। तो अब आप सोचिए, मृत्यु भी पाप करने से डर रही है। ये लिखने वाला कितना ही जो प्रकृति ने निश्चित किया हुआ है कि जब शरीर का क्षय होगा, कोशिकाओं का समाप्त होंगी, शरीर पुराना हो जाएगा या मशीनरी भी पुरानी हो जाएगी, तो वह चलेगी नहीं। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया है कि मृत्यु को एक स्त्री का रूप दे दिया है, वह भी मृत्यु देवी हो गई हैं और वह मृत्यु देवी ब्रह्मा से याचना कर रही हैं कि मुझे ऐसा काम मत दो, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। और वह कहती हैं कि इससे मुझे पाप लगेगा। लेकिन अब कलम ही थी लेखक की, वह लिखता गया, उसे यह नहीं पता था कि आगे इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। आज मृत्यु के बारे में आप सभी को पता है, यह किसी भी धर्म वाले को नहीं बख्शती, भले ही किसी का धर्म अलग है, लेकिन यह समान रूप से सबके ऊपर काम करती है। और अब यहां पे सवाल उठता है कि यहां मृत्यु देवी को, जो मृत्यु की देवी बनाई वो ब्रह्मा ने बनाया, लेकिन यह देवी काम सभी के ऊपर करती है, जबकि सभी के देवता अलग हैं, सभी के पैगंबर अलग हैं, सभी के इष्ट अलग हैं। लेकिन यहां पर अब बात आए तो दूसरे धर्मों में मृत्यु कैसे उत्पन्न हुई, मृत्यु को कौन सा देवी देवता या पैगंबर या इष्ट या प्रभु कहा गया, यह बड़े सोचने वाली बात है। हमारे समाज में आज अंधविश्वास और पाखंड इस कदर डाला गया है कि हम ये सोच समझ नहीं पाते कि ब्रह्मा ने केवल भारत के लिए ही काम क्यों किया, भारत से बाहर ब्रह्मा जी के कदम क्यों नहीं गए, यह हम सभी को सोचना है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि मृत्यु सभी की जब होती है तो निश्चित तौर पर इस सृष्टि का निर्माण यदि कोई करता है तो वह कोई एक ही होगा, इसके लिए 10 जिम्मेदार नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पर हम सभी को समझना चाहिए कि हमें ये मृत्यु को देवी और 8 भुजाओं वालों को देवी और हथियार लेके चलने वाली देवी, शेर पे घूमने वाली देवी, ये सारी देवियां केवल कपोल कल्पित
और हमें अंधविश्वास और पाखंड में डालने के लिए है, जिससे कि वह हमारे दिमाग पर निरंतर राज कर सकें और अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। इसके लिए उन्होंने इसका निर्माण किया है। तो आज हम सभी का यह दायित्व बनता है कि हम ऐसे अंधविश्वासों और पाखंडों के बारे में खोज करें, और उस खोज में ये जो पुस्तक है ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। ऐसी पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए जहां पर इन्होंने मृत्यु तक को पैदा कर डाला और जीवन को पैदा करने में इन्हें बड़ी दिक्कत होती है, और जीवन के बारे में पैदा करने के लिए इन्होंने केवल राक्षस को इन्होंने पैदा किया और देवताओं को पैदा किया और मनुष्यों को पैदा किया, और मनुष्यों में भी इन्होंने मुस्लिम, यूनानी, फ्रांसीसी, डच को नहीं पैदा किया ब्रह्मा ने। यह बड़ी सोचने वाली बात है, और यही हमें सोचना है, तभी हम अंधविश्वास और पाखंड से बाहर हो पाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, यही एक अपेक्षा के साथ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे साथी देखते हैं यहां तक आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बेल आइकन की घंटी में दबा लें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय जोहार।